मध्य प्रदेश में एक और कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की अटकलें जोर पकड़े हुए है, जहां इस लहर से सबसे ज्यादा बच्चों की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ने का हवाला देकर चिकित्सक और सरकार दोनों ही बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं इस मामले में प्रदेश का एक ऐसा वर्ग है जिसे बच्चों की सेहत के साथ उसके भविष्य की चिंता सता रही और वर्तमान में ऑनलाइन आधारित शैक्षणिक ज्ञान अर्जन से प्रदेश के निजी स्कूलों के माध्यम से आरटी के तहत अध्ययन करने वाले छात्रों को निजी स्कूल संचालन करने वाले शैक्षणिक संस्थान को शासन स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से बीते 15 माह से ठप्प पड़ी शैक्षणिक गतिविधियां के चलते शिक्षा हासिल नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर लगातार ऐसे लाखों बच्चों का भविष्य सरकार की दुलमुल नीति के कारण दांव पर लगा बर्बाद हो रहा है। ऐसे में इस मामले में सरकार से विद्यालय संचालन की अनुमति के लिए अशासकीय विद्यालय परिवार के सदस्य एवं सोसाइटी ऑफ एजुकेशन वेलफेयर एवं शिक्षा बचाओ मंच लगातार गुहार लगा शैक्षणिक गतिविधियां कोविड गाइडलाइन के पालन के तहत शुरू कराए जाने प्रयासरत है। जहां इस मामले में शासन स्तर पर पत्राचार से लेकर न्यायालय तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने भी कुछ हिदायत और निर्देशों के तहत सरकार को निजी स्कूलों को खोलने की सलाह भी दी, पर बावजूद इसके सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है, जिसके कारण अब अशासकीय विद्यालय से जुड़े परिवार वाले सरकार को पुनः कोर्ट में ले जाने की तैयारी में हैं। तो वहीं 1 जुलाई तक का अल्टीमेट जारी कर उसके पूर्व कोई गाइडलाइन निजी स्कूल संचालन के संबंध में जारी नहीं होने पर स्वयं अपने स्तर पर स्कूल शुरू करने का मन बना रहे हैं। इस मामले में आज एक वार्ता के माध्यम से अपनी परेशानी और रणनीति को उजागर कर अशासकीय विद्यालय परिवार ने यह जानकारी साझा की। साथ ही एक सर्वे को आधार बताकर उनके इस फैसले पर अभिभावकों के साथ बच्चों का समर्थन होने का दावा भी किया। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवहारिक कठिनाइयां और इसको लेकर आने वाली चुनौती की विस्तार से जानकारी भी साझा की और सरकार से मामले में हठधर्मिता छोड़ उचित निर्णय लिए जाने की आवाज उठाई। हालांकि इस मामले में विश्वसनीय सूत्र अशासकीय विद्यालय परिवार की इस मांग के पीछे निजी स्वार्थ सिद्धि को एक बड़ी वजह बता रहे हैं। साथ ही इसको लेकर इनके द्वारा किया गया सर्वे भी मौजूदा परिस्थितियों की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, जहां लाखों की बच्चों की संख्या के बीच महज चंद हजार लोगों से ली गई राय सर्वे की विश्वसनीयता लायक नहीं। ऐसे में इनकी मांग पर सरकार कोई बड़ी राहत दे, इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है, जिसको लेकर सरकार और अशासकीय विद्यालय परिवार के बीच गतिरोध बढ़ना तय माना जा रहा है। ठीक है ना, स्कूल में कोरोना हो गया, ये कैसे गवर्नमेंट तय करेगी? पेरेंट्स से बच्चों को कोरोना हो सकता है ना। हम बोल रहे हैं कि हम सारी गाइडलाइन का पालन करेंगे। हमारा पूरा स्टाफ अपने बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल भेजना चाहेंगे। हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम अपनी तरफ से बच्चों की पूर्ण सुरक्षा का वादा करते हैं। हम अपनी तरफ से विद्यालय में पूर्ण सुरक्षा रखेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे, बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों को भी लेनी होगी कि वे बच्चे को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाएं और स्कूल से सुरक्षित घर तक ले जाएं। सर, शासन अनुमति दे या नहीं दे, 1 जुलाई से आप स्कूल खोल रहे हैं? हाँ, अभी हम लोगों ने शासन को बाकायदा पत्र दिए हैं कि यदि आपको इसमें हमारे स्कूल खोलने में कोई आपत्ति है तो आप जो है हमें लिखित में 10 जून तक जवाब दें, लेकिन शासन का अभी तक कोई भी जवाब हम तक नहीं पहुंचा है। 10 तारीख को पुनः हमने रिमाइंडर दिया, लेकिन उसका भी अभी तक शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम लोग जो है लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाकर हमको आदेशित किया जाए। अगर 1 जुलाई से नहीं तो 7 जुलाई से, 7 जुलाई से नहीं तो 15 जुलाई से कम कुछ तो शासन जो है ऐसी गाइडलाइन बनाकर दे, ताकि इन बच्चों का भविष्य जो है हम कम से कम सुधार सके, बना सके।